मेरा आवाज पहुंच रहा है सबके पास? तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक ना? फिर देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन करता है यहाँ पे। जिनको अगर मेरा आवाज नहीं जा रहा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा पर्सनल नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं या मुझे फोन कर सकते हैं। अब विकास, मेरा आवाज जा रहा है? कुछ उपाय करते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम कुछ डेटा को रख सकते हैं। इसमें एक पतला फीता होता है, जैसे पहले हम लोग देखते थे। हल्ला कम कर। लक्ष्मी, तुम्हारे यहाँ से हल्ला हो रहा है क्या? अरे इसका Realme C2 का इधर से घर से हो रहा है। Realme C2 3 महीना आराम से ट्रैक पे होके खेलते, 3 महीना आराम। तो विकास क्या हो रहा है? गैलेक्सी J6। हाँ, गैलेक्सी J6 से ही हल्ला आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो विकास उसको भी म्यूट कर दिया। रवि के यहाँ से आ रहा था। नहीं आ रहा है सर मेरे यहाँ से। तुम्हारे यहाँ से हल्ला हो रहा है। आपके यहाँ से आ रहा है सर। एक कान के नीचे देंगे खींच के अभी, समझी? मेरे यहाँ से आ रहा है। मेरे यहाँ कोई नहीं है हल्ला करने वाला। 2 गो चंगड़ी कुकड़ी उधर खेल रहा है बेचारा बाहर में जा करके। मेरा बेटा 3 बजे हमको याद दिला देता है कि पापा 3 बज गया, बेचारा खुद चल जाता है बाहर खेलने के लिए। अलार्म सेट कर देगा सर उनने। उसको याद रहता है, हम उनको याद भी नहीं था, हम ऐसे बैठे हुए थे। आज सुबह से लाइन नहीं हम लोग, बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो चलो देख लेते हैं फिर। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? एक प्रकार स्टोरेज डिवाइस होता है। और ये पुराने जमाने का कैसेट देखे हो? पुराने जमाने में जो कैसेट रील लगा होता था, हाँ सर, तो घुमाते थे हम लोग, पेन से ही बहुत बार घुमाते थे। इन लोग नहीं हाँ। देखा होगा, जो आजकल का बच्चा लोग शायद नहीं देखा होगा। नहीं हम लोग ठीक है। देखे। सर क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क? मैग्नेटिक पहले टेप, क्या बोलते थे? टेप पहले क्या बोलते थे सर? उसको कैसेट बोलते थे, रील वाला कैसेट ही बोलते थे उसको। ठीक है। हाँ वो मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप मतलब क्या है? एक प्रकार का एक डिस्क होता है, डिजिटल कैसेट टाइप का ही होता है, छोटा होता है। जैसे पहले वाला इतना बड़ा आता था लगभग, फिर वो साइज छोटा हो हाँ गया। ठीक है। और साइज छोटा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सर्वर वगैरह जब होता है तो सर्वर वगैरह में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। और वो एक ही साथ में ये बहुत सारा कैसेट लगता है, ट्रॉली होता है, उस ट्रॉली में सेट करके रखा जाता है बहुत सारा कैसेट। और ट्रॉली को अंदर करके उसको सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जितना डेटा होता है वो सारा का सारा उसके अंदर जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है। और इसको ज्यादातर यहाँ लिखता है, इसमें एक पतला फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंक होता है। मैंने मैग्नेटिक के बारे में बताया था आप लोग को, जो मैग्नेटिक इंक के बारे में, जैसे हम लोग एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो याद होगा कि उस एटीएम कार्ड में जो पीछे स्ट्राइप होता है, ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप होता है, उसमें भी मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। और ताकि वो मशीन उसको पढ़ता है, मेरा बैंक का डिटेल्स उसके पास जाता है, फिर वो पैसा निकालते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। यहाँ भी जो मैग्नेटिक टेप होता है ना, इसमें भी वैसा ही एक मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है, कोडिंग किया जाता है उससे। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा या तो एनालॉग में फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो। एनालॉग फॉर्मेट क्या होता है? एनालॉग फॉर्मेट और डिजिटल फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर है। जैसे क्या होता है कि हम लोग एक आज के जमाने को बोलते हैं डिजिटलाइज हो गया। डिजिटलाइज मतलब जो बहुत ज्यादा हाई फाई होता है, या जिसको बोल सकते हैं लोग, इस तरह समझ सकते हैं कि डिजिटल का मतलब होता है, जैसे आज फेसबुक का जमाना है। पहले क्या होता था, फोन पे बात करते थे। फोन भी 2 प्रकार का है, एक एनालॉग फोन और डिजिटल फोन। जैसे टेलीफोन हो गया, तो टेलीफोन मेरा क्या है, एनालॉग है, लेकिन मोबाइल क्या है मेरा, डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल है। हाँ, तो ये क्या, एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप का डेटा को क्या करता है, वो स्टोर करके रखता था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि पुराने जमाने में, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है
यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह होता है ना, लिखा हुआ। पुराने जमाने हाँ में जो सर। ऑडियो कैसेट होता था उसके जैसा ये दिखता था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी इसका प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। किसी भी डेटा को सर्वर में क्या होता है, सर्वर में जैसे हम लोग डेटा को रखते हैं, ठीक है, यस। डेटा को रखते जैसे कैची में रखते हैं सर? सर ये कैसेट में मैग्नेटिक टेप जो है ना, इसमें रखते हैं। जैसे मान लो अच्छा। तुम्हारा एक सर्वर है, जैसे मान लो कि बैंक है, एक एग्जांपल समझो कि बैंक है और उस बैंक में तुम्हारा कुछ पैसा जमा है, ठीक है। अब उस जो तुम्हारे बैंक में पैसा जमा है वो ये तो बैंक वाला जानता है और तुम जानता है, दो ही आदमी जानता है ना, और तो कोई नहीं Yes. जानता। अगर तुम नहीं बताओगे किसी को तो कोई नहीं जानेगा। अब सोचो कि खुदा ना खास्ते उस बैंक में आग लग जाता है, उस बैंक में आग लग जाता है और सारा चीज जल के राख हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। बैंक, अभी आपका पैसा वहां पे जमा तो है, ये आपको पता है, बैंक वाले को पता था। बैंक वाला भी तो सबको डिटेल्स याद नहीं रखता है मुंह जबानी, उन लोग तो कंप्यूटर में रखता है। लेकिन क्या हुआ, कंप्यूटर जल के खत्म हो गया मेरा। अभी तुम जब बैंक जाओगे कि भैया अभी हमको पैसा निकालना है, आपका बैंक में आग लग गया तो हमको क्या मतलब है उससे, मेरा पैसा हमको दे दीजिए, ठीक है। तो बैंक वाले के पास बैंक वाला पैसा देगा या नहीं देगा, आपको बताइए। देगा ना सर। तो उसके पास डेटा कैसे है। मान लीजिए आपका बैंक में जमा था 50,000 रुपया, आप जाके बोल रहे हैं कि बैंक में मेरा भैया 1,00,000 रुपया जमा था। अब 50,000 रुपया बैंक आपको एक्स्ट्रा देगा क्या? नो सर। 50,000 आपका जमा था, आप बैंक को बोल रहे हैं कि बैंक में आग लग गया, आपका कंप्यूटर जल गया, मेरा गलती नहीं है उसमें, मेरा 1,00,000 रुपया बैंक में जमा था, वो हमको आप दीजिए, हम उसको निकालना चाहते हैं। बैंक आपको देगा? नहीं देगा। नो सर। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपका जो डेटा बैंक में रहता है ना, वो डेटा कहीं ना कहीं सर्वर में रहता है, और सर्वर में जो डेटा रहता है वो इसी मैग्नेटिक टेप में कहीं ना कहीं जाके सेव होता है, जिसका हर दिन शाम को बैकअप लिया जाता है और बैकअप लेके उसको डेटा सेंटर में भेजा जाता है रखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सारा आप बैंक का सारा डेटा स्टोर करके यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ रहता है, ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम बैंक को या किसी भी जगह को चीटिंग नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है कि हम अपने डेटा का बैकअप रख सके, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? यस। यस सर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ड्राइव। डिस्क। हाँ, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार का होता है, सीडी और डीवीडी। याद है, सीडी सब देखे हैं? सीडी दोनों देखे हैं सर। हाँ सीडी भी देखे हैं, DVD भी। हाँ, सीडी भी देखे होगे, डीवीडी भी देखा होगा। हर कोई देखा है ना सीडी और डीवीडी? यस सर। चलो, तो सीडी और डीवीडी को ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। यहाँ कह रहा है ये कि ऑप्टिकल डिस्क, लड़की, ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार कार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा को ऑप्टिकल के द्वारा स्टोर किया जाता है। मतलब सीडी और डीवीडी, सिर्फ इतना समझिए अभी कि सीडी और डीवीडी जो होता है वो हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। सीडी जिसका फुल फॉर्म है सीडी और डीवीडी, ठीक है। सीडी हो या डीवीडी हो, इसको ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। सीडी क्या बोला सर? सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, मैं देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का, ठीक है। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क,
ये DISC भी लिख सकते हैं और DISK भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से डिस्क लिखाता है। ठीक है, तो दोनों का फुल फॉर्म पता चल गया अभी? यस सर। हाँ पिंकी, अपना स्पीकर ऑन कर लो पिंकी। दिखाई भी नहीं दे रहा वीडियो में। हाँ पिंकी को, पिंकी खुद से ज्यादा अपना छत दिखा रही है, सर मेरा छत देखिए ना पिंकी। चलो अच्छा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑप्टिकल डिस्क ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ कुछ बताया गया, वही सीडी के बारे में बताया गया है। सीडी को क्या, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो मैंने बताया उसके बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ देखो दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म। सबसे पहले बता दें कि सीडी का हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे, सुनो अगर टाइम खत्म होगा ना, मैं एक लिंक भेज दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट जरा वेट। ठीक है सर। मैं दोबारा एक लिंक बना के भेज रहा हूँ ग्रुप में। तीन 45 का मैंने टाइम दिया है। ठीक है, कितना सर? 3:45 का, 3:40 में ये टाइमिंग खत्म हो जाएगा मेरा। तो 5 मिनट टाइम लगे, 5 मिनट टाइम मिलेगा। 5 मिनट में दोबारा आप लोग उस लिंक पे लॉगिन करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा मतलब जो जूम का जो पासवर्ड होगा ना, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कीजिएगा, पासवर्ड आपका वही होगा 1 2 3 4 5 6। वो पासवर्ड डाल दीजिएगा, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दीजिएगा, नाम लिखिएगा, मेरा क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इस लिंक को मैंने ग्रुप में अभी भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ग्रुप में भेज दिए हैं, पासवर्ड वही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग इसमें दोबारा ज्वाइन। 3:40 में ये टाइम खत्म हो जाएगा, फिर 3:40 के बाद दोबारा आप लोग वहां से ज्वाइन करके फिर से क्लास कर सकते हैं, क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि सीडी को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। ठीक है, एक समय था जब हम रील वाले कैसेट प्रयोग करते थे। सीडी के आविष्कार ने ही बाजार में कैसेटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पहले जो रील वाला जो कैसेट आता था, वो क्या हुआ, जब सीडी आया तो धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, मेरे पास एक बक्सा पूरा सीडी वो कैसेट पड़ा हुआ था, लेकिन जब सीडी आ गया, सीडी ड्राइव आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उस कैसेट का लोग इस्तेमाल करना बंद ही कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सीडी, जो सीडी का जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 700 MB। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सीडी का जो स्पेस होता है उसको वो 700 MB का होता है। किसी भी सीडी को ले लो उठा करके, वो 700 MB का ही होगा सीडी। ठीक है, उससे ज्यादा का सीडी नहीं आता है, और 700 MB तक का डेटा इसके अंदर हम सेव करके रख सकते हैं। सीडी में हाँ सब क्या हो गया, क्या चीज क्या हुआ, अलग दिख रहा है, अलग साइड से क्या दिख रहा है साइड से, मतलब जो कंप्यूटर में दिखा रहे हैं ना, वो अजीब तरह दिख रहा है, डंडे टाइप से। तिरछे हो गया, त्रिकोण हो गया, त्रिकोण हो गया। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है।
ठीक है सर। मेरा तो दिखाई नहीं रहा। मोबाइल में कोरोना वायरस आ गया मुकेश। खराब हो गया। मोबाइल को सरफ में डाल के धो अभी आ गया अच्छा से। उसको सरफ में डाल के रगड़ के धो अभी जाके, ठीक है। मास्क का पहन। हाँ सर क्या मास्क पहना देंगे इसको भी। हाँ मास्क पहना तो चाहे गमछुम से लपेट के रख दो उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 700 MB का डेटा हम उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। दरअसल सीडी ड्राइव में लगा हुआ लेजर लेंस सीडी के डॉट से रिफ्लेक्ट लाइट करता है और हमारी डिवाइस में इमेज क्रिएट करता है। इसके बारे में हम बताते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कल बताया था, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। हम धूम धाम धूम कौन झगड़ा? हिमांशु तुम झगड़ा कर रहा है क्या जी? चलो ठीक है। तो क्या होता है ये, जिस तरह से कल मैंने बताया था ट्रैक के बारे में, सेक्टर के बारे में जो बताए थे ना हम हार्ड डिस्क में, वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, सेक्टर होता है। यहाँ भी सेक्टर होता है, सीडी में भी वैसे ही सेक्टर बना होता है, फ्लैट ट्रैक बना होता है, जिससे क्या होता है डेटा रीड करता है। कुछ भी डेटा अगर हम रखते हैं उसमें तो वो क्या करता है, एक लाइट आता है। जब भी हम लोग सीडी में लगाएंगे ना, आप देखिएगा जो सीडी होता है घर में, अगर सीडी ड्राइव होगा तो सीडी नहीं, सीडी ड्राइव अगर होगा तो जब भी निकलेगा तो छोटा सा एक लाइट लगा होता है, ठीक है। वो लाइट से एक रे निकलता है और जब रे निकलता है तो सीडी के ऊपर में वो रे घूमता है और जब वो रे घूमता है तो उसमें जो डेटा होता है ना उसको रीड करता है और रीड करके उसका एक इमेज बनाता है और इमेज बना के वो क्या करता है मेरे सामने में रखता है। इसी तरह से हम सीडी में जो भी कुछ रखा हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं या फिर सीडी में कुछ हम कॉपी कर सकते हैं। यही तरीका है सीडी को पढ़ने का। समझ में आया सबको? लक्ष्मी समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इधर से आवाज आ रहा है। किसका आवाज आ रहा है? बहुत आवाज आ रहा है। हाँ देखो ना, हमको लग रहा है तुम ही हल्ला कर रहा था। नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लगता है कि हमझर से हल्ला हो रहा है। हमझर से? हम छोटू सब यहाँ घर कोई छोटा ही बच्चा है। पिंकी समझ में आ रहा है? नहीं सर। चलो अच्छी शुरू से नहीं पढ़ी सर? शुरू से नहीं पढ़ी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ उसे जानते तक नहीं सर। तुमको पता ही नहीं था? दिन भर क्या करते रहता मोबाइल लेकर के? दिन भर मोबाइल सर। अभी पिंकी दी पढ़ रही थी तब लगा हुआ सर, हमको भी पता नहीं था। ओह अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद सीडी के बाद डीवीडी को, अभी इसके काम करते हैं ना, डीवीडी को बताते हैं इसके बाद वाले सेशन में, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो जाएगा, अभी टाइम खत्म होगा तो दोबारा आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। लिंक भेज दिए हम आपके मोबाइल में, ठीक है। तो 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, काम करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और 3:45 में दोबारा ये क्लास फिर से चालू होगा। याद रखिए समय 3:45 में ये क्लास दोबारा फिर से चालू होगा, ठीक है। ठीक है, तो 3:45 में दोबारा आप लोग कनेक्ट कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक ठीक है। चलिए हमारे काम प्रसव पाहिजे का मग हाँ कहाँ मुकेश दिख गया? मुकेश आ गया? नहीं दिख रहा सर? हाँ दिखा दिखा दिखा। यहाँ पे अभी है 1 2 3 4 5 लोग है ना, 5 लोग। विकास विकास नहीं
आया था, चला गया वो। उधर नेट का प्रॉब्लम बहुत चलता है सर। हाँ, नेट का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या अभी करोगे? इधर वहाँ पे जाता है। क्या करोगे, पूरा दुनिया ही प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है अभी, तो फिर नेट का प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लाइट सही दे रहा है सर। इधर तो लाइन ही नहीं दे रहा, सुबह से हम लोग को लाइन नहीं है, पता है। मेरे इधर लाइट तो इन्वर्टर से चार्ज किए लैपटॉप, तो क्लास ले रहे हैं। हाँ रवि, यस सर। अकेले हैं आज भी? क्या जी सर? आर्यन सब नहीं आया फिर? नहीं सर। वो सुतल रह गया ना। सर सागर को पूछे ना, सर पूछे न सागर को कि तुम पढ़ेगा, सर पूछे, सर पूछेंगे तो सागर कुरान की मम्मी पापा से पूछे बताएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। सर कल पूनम को बोले, पूनम नहीं आया आज। कोई बात नहीं है, अब नहीं आएगी तो हम क्या कर सकते हैं। उसको लिंक भेज देना, उसका नंबर मेरे पास में नहीं है। उसके पास फोन नहीं है। वो फोन ही नहीं है। तो फोन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के कांटेक्ट में जो भी होगा ना, उसको लिंक भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा।